हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पिक्सलोरिया बाय सनी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेक्स डिज़ाइन को हम किस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं, ताकि अगर कोई बिगिनर भी ये वीडियो को देख रहा है तो वो बिगिनर भी बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो करके हमारे फ्लेक्स डिज़ाइनर जो है वो कॉरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं ब्राउशर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप पहले वो वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रो बनना चाहते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अगर आप बिगिनर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप सारी वीडियोज़ को देखें, ताकि वो जैसे वो हम स्टेप बाई स्टेप ही वीडियोज़ बना रहे हैं, तो ये सारी वीडियोज़ में आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, और काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी कवर भी होती रहेंगी साथ साथ। तो बेसिकली अभी के लिए हम कॉरल ड्रॉ के अभी सीरीज़ चल रही है। सो जैसे मेरे ख्याल से कुछ कॉरल ड्रॉ की और भी हमारी वीडियोस जो हैं अभी काफ़ी सारी आने वाली हैं। देन उसके बाद हम फोटोशॉप वाली जर्नी पे स्टार्ट करेंगे, तो फोटोशॉप के रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। सो पहले हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, लैपटॉप की या स्क्रीन की या पीसी की, जो आपके पास है आप अपने स्क्रीन पे चलिए पहले। और यहाँ पे आप पहले तो गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स बोर्ड डिज़ाइन। तो जैसे कि आप देखोगे फ्लेक्स बोर्ड डिज़ाइन जो है, आप सिंपली इसके इमेजेस पे जाओगे, पहले आपके पास काफ़ी सारे फ्लेक्स बोर्ड के डिज़ाइंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे फ्लेक्स बोर्ड के डिज़ाइंस देखते हैं। बेसिकली फ्लेक्स बोर्ड होता क्या है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आप ये होर्डिंग देख सकते हो, ये जो होर्डिंग है, बिल जो ये होर्डिंग लगा हुआ है, जैसे अगर आप कहीं बाहर जाओ, मार्केट पे जाओ या रोड पे जाओ, हाईवे पे जाओ, तो आपको बड़े बड़े जो बोर्ड्स हैं वो दिखते होंगे। तो बेसिकली ये जो उसके ऊपर प्रिंट होता है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स प्रिंट, क्योंकि फ्लेक्स प्रिंट जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में हमारा प्रिंट होता है। सो बेसिकली ये हमारा फ्लेक्स प्रिंट है, तो इसी फ्लेक्स प्रिंट को हम यहाँ से बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सा टाइप का फ्लेक्स प्रिंट हम यूज़ करना है। बेसिकली आपको किस टाइप पे बनाना है, जैसे कि आपको मोबाइल से रिलेटेड बनाना है तो आप वो कुछ डिज़ाइंस ले सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड बनाना है तो आप ये देख सकते हो, ये स्पा से रिलेटेड है वो देख सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको कि फ्लेक्स प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कोई एक बैनर बनाना है तो वो बना सकते हो। आपको कोई कलेक्शन से रिलेटेड बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे सूट का कलेक्शन है, बेसिकली कपड़ों का कलेक्शन, आप वो देख सकते हो। ऐसे किसी भी कलेक्शन के ऊपर अगर आपको कोई एक बैनर बनाना है तो वो आप इजीली बना सकते हो। सबसे पहले हम चलेंगे इसके रेफरेंस निकालने। सबसे पहले अभी भी यहाँ पे रेफरेंसेस देख रहे हैं कि हम कौन कौन से रेफरेंसेस को कवर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास डिज़ाइंस जो हैं वो ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। तो हम अब देखो फ्लेक्स डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है वो हमारा बहुत क्लियर होता है, और बाकी का जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा थोड़ा सा कम होता है, मतलब वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। सिर्फ टेक्स्ट वगैरह वो हमारा हैवी होता है, बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल। अब जैसे आप देख सकते हो ये वाला जो है टेक्स्ट हमारा हैवी है, लेकिन जो इन लोगों ने बैकग्राउंड यूज़ किया वो बहुत सिंपल और प्लेन है, ताकि वो दूर से ज़्यादा जैसे ये देखो, ये है जीनियस पब्लिक स्कूल। सो बेसिकली इसका भी आप बैनर देख सकते हो, इसमें ना कंटेंट बहुत सारा डाल रखा है, जिसके कारण वो चीज़ ना हाईलाइट नहीं हो पा रही है। जैसे कि ये देख सकते हो स्टार पब्लिक स्कूल। सो बेसिकली इस टाइप का भी आप कुछ बना सकते हो, या और आपको थोड़ा सा अच्छे में चाहिए या हैवी में चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। बेसिकली ये जैसे इसकी बात करूँ मैं, ये भी हम बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। और भी हमारे पास काफ़ी सारे बैनर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हम यहाँ पे कोई बैनर को सबसे पहले सर्च कर रहे हैं, जो बैनर को हम सिंपल तरीके से कोई अगर बिगिनर भी देख रहा है तो वो भी बना पाए। यहाँ पे हम ये वाले बैनर को पिक करते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे हम हल्की बहुत इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही शेप है तो हम यही लेंगे। मैंने ये वाली शेप को लिया और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये हमारी शेप जो, सबसे पहले हम यहाँ से स्नाइप टूल लेंगे और इसको हम यहाँ से स्नाइप कर लेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ से इसको स्नाइप किया और ये वाली इमेज को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे सेव कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इसको मैं कहीं भी जहाँ मेरे को सेव करना है मैंने वहाँ सेव कर दिया। मैंने भी डेस्कटॉप पे ही सेव किया, और सिंपली मैंने अब यहाँ पे गया कॉरल ड्रॉ पे गया, और यहाँ पे मैंने इसको फाइल को इंपोर्ट कराएंगे। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो मेरे पास अभी ये इमेज जो है वो आ गई यहाँ पे। बेसिकली अब इसको हम बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे भी फ्री साइज़ है।
अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक साइज़ है तो आप वो साइज़ को यहाँ से पिक करें। मैंने अभी यहाँ पे एक सिंपली बॉक्स को क्रिएट किया और यहाँ पे मैं एक पेन टूल से ये वाली शेप को क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये वाली शेप को ऑल्ट प्रेस करेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो हमारा कट गया। सो ऐसे ही हम यहाँ पे ये शेप को स्ट्रेट पिक करेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट करेंगे और देन उसके ऊपर अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, पहले तो ये वाली नोट्स को हम डिलीट करने वाले हैं ताकि हमारी शेप जो है वो स्मूथली आए। इसी को हम कॉपी और पेस्ट करेंगे दोबारा ताकि ये वाली लाइन हमारी दोबारा यूज़ में आ जाए। वो कैसे आए वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी इसका ये वाला नीचे वाला पार्ट ऐसे किया और ये वाले को पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे हमें ना एक नोट तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और एक नोट हम यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे यहाँ से थोड़ी सी कर्व। सो बेसिकली आप ऐसे भी शेप को क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से ट्रेस भी कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली शेप ऊपर वाली ऑटोमेटिकली ऊपर वाले से आ गई, तो नीचे वाली शेप को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ से क्रिएट किया और इसको भी मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। बेसिकली अब क्या है कि ये वाली शेप को हमें क्रिएट करना, और ये शेप यहाँ से आप देख सकते हो कि वो कर्व है, तो मैंने यहाँ से इसको कर्व कर दिया। दोबारा से मैंने ये कर्व कर दिया। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको हम एक इतनी को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमारा पीछे छुप जाएगा बेसिकली। अब मैंने ये नोट को हल्का सा एडजस्ट किया ऊपर की तरफ ताकि वो शेप जो है वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी आ जाए। अब जो ये वाली शेप जो यहाँ पे बनी हुई है, हम ये वाली शेप को सर्कल में रखने वाले हैं। हम हल्का बहुत अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, हमें सेम वैसा नहीं बनाना, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल लिया और इस सर्कल को मैंने और बड़ा कर दिया, मैंने इतना बड़ा इस सर्कल को कर दिया और यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया पावर क्लिप, और मैंने यहाँ से इसको, तो अब हम पहले ये वाली हमने सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एक सर्कल हम और क्रिएट करेंगे और वो हम करेंगे ये वाले इसके पार्ट के ऊपर। सो अब हम इसको ऐसे क्रिएट करेंगे और नीचे का जो ये हमारा बॉक्स है इस बॉक्स को भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। अब ये वाली शेप को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। हमें ये वाइट वाली शेप हम और नहीं बना रहे। बेसिकली क्या है कि हम एक ही शेप को ही यूज़ करेंगे, तो कि फिर काफ़ी ज़्यादा शेप्स जो है ना वो क्लटर कर देती हैं चीज़ को। सो बेसिकली अब यहाँ से हम पॉलीगन क्लिक करेंगे और पॉलीगन क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसकी जो साइड्स है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, और यहाँ साइड हम इसकी इंक्रीज़ करने के बाद, इंक्रीज़ ना करके हम इसके साइड्स को 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली इसको भी हमें 6 ही करना पड़ेगा। हमने इसको भी 6 किया और यहाँ से हम इसको ये वाली शेप पे ले आए और ये शेप को पकड़ के हमने हल्का सा स्केल कर दिया अपने अकॉर्डिंगली जितनी हमें वो रखनी है शेप। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सारे के सारे जो शेप्स वाले बॉक्सेस हैं वो हमने क्रिएट कर दिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे, इस पूरी की पूरी शेप को हम पकड़ के नीचे को लेके आएंगे और यहाँ पे हम डालने वाले हैं कलर। मैंने यहाँ पे डाला रेड कलर और यहाँ पे डाला मैंने ऑरेंज कलर। देन उसके बाद मैंने ये वाले पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे अब यहाँ पे हमें कलर डालना है बेसिकली। तो कलर डालने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे हम गए सेकंड नंबर पे यूनिफॉर्म एंड फिल पे। सो बेसिकली इस पे हमने फर्स्ट कलर डाला है यहाँ पे, यहाँ से हम पिक कर लेंगे ये वाला कलर। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कलर डालेंगे और वो कलर यहाँ से पिक कर लेंगे सेकंड वाला कलर। देन अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड कलर डालेंगे और थर्ड कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे ये वाला, और लास्ट में हम यहाँ पे फोर्थ कलर जो है हमारे पास वो है ये वाला। सो बेसिकली ये हमने पूरा कलर कोड रख लिया और सिंपली इसको ओके करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड पे ये पूरा का पूरा कलर कोड आ गया। अब ये जो आउटलाइंस हैं इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले तो एक इमेज लेते हैं। बेसिकली इमेज हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं क्रिएट कर रहे। अभी जैसे गोवा वाली इमेज हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक यूज़ करी थी, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पे नहीं है, देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने वो इमेज कहाँ पे यूज़ करी थी। अब हम इस पे ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे शिफ्ट पेज डाउन और यहाँ पे करके राइट क्लिक करके और इसको हम कर देंगे प्लेस इनसाइड। तो बेसिकली अब इसके अंदर चलेगा और दोबारा हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप प्लेस इनसाइड द फ्रेम जो भी है।
तो मैंने ये वाली फ़ोटो को पूरा का पूरा इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब ये जो इमेज है ये हमारी ऊपर आनी चाहिए और ये दोनों को हमें अंदर करना है। तो बेसिकली इसको हम वापस इसके अंदर जाएंगे, ऑर्डर पे जाके शिफ्ट पेज डाउन। तो आप देखोगे कि हमारी जो ये सर्कल वाली इमेज है ये हमारी ऊपर हाईलाइट हो गई। इस पर हम सबसे पहले कलर डालेंगे, कोई भी आप कलर डाल सकते हो, मैं अभी वाइट डाल देता हूँ और इसको मैंने यहाँ से कर दिया 5 इसका PT। सो बेसिकली अब इसको मैंने 5 करने के बाद अब मैंने इस वाले को पकड़ा और इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया 5 और इसको भी मैंने यहाँ से कलर डाल दिया वाइट अभी के लिए, बाकी हम इसको चेंज भी कर देते हैं। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, HIVACHIEVERCONVENT कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर्स कॉन्वेंट स्कूल, और यहाँ पे हम फॉन्ट डालने वाले हैं इम्पैक्ट। सो बेसिकली इम्पैक्ट फॉन्ट जो है वो आई थिंक यहाँ पे भी यूज़ हो रखा है, तो हम वही वाला फॉन्ट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे येलो। अब इसको येलो करें या हम इसको हल्का सा ग्रेडियंट इफेक्ट दें वो हमारे ऊपर है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इंग्लिश मीडियम और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया वाइट। सो बेसिकली हमने को इंग्लिश मीडियम कर दिया, लेकिन अगर आप देखोगे इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी वैसे में है, तो अभी हमें वैसी शेप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं वो बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके अंदर गया और मैंने इस वाली शेप को मैंने यहाँ पे रखा, टेक्स्ट को बेसिकली। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहली चीज़ इफ़ेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एनवेलप में, जो आप कंट्रोल F7 प्रेस करोगे वो भी आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से मैं इस शेप को यहाँ पे पिक करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी की पूरी शेप को इसने पिक कर लिया। हमें पूरी शेप नहीं चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे इसकी शेप को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें सेम इसी की शेप की कॉपी और पेस्ट किया, यहाँ में कॉपी पेस्ट ना करके हम यहाँ पे पेन टूल पे गए और मैंने ये वाली शेप यहाँ पे एक ट्रेस कर दी। जितनी शेप पे आपको वो इंग्लिश मीडियम जिस शेप पे आपको चाहिए, जहाँ से कर्व चाहिए, उतने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेस टूल से इसको ट्रेस करना पड़ेगा। पेन टूल से कर लो चाहे बेजियर से कर लो, वो आपके ऊपर है। मैंने ये वाली शेप क्रिएट करी। अब मेरे को ये जो इंग्लिश मीडियम है वो इसी शेप में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस पे गया और मैंने इसको कर दिया पिक। सो आप देखोगे कि ये वाली शेप जो है वो ऑटोमेटिकली वैसी में एडजस्ट हो गई। ऐसे आप कोई भी शेप में इसको कर सकते हो। मैंने भी सिंपली इंग्लिश मीडियम को इस टाइप में किया, तो आप जिस मर्जी शेप में कर सकते हो बेसिकली। तो ये शेप हमारी उसी शेप में एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है नीचे हमारे पास जैसे ब्लू कलर है, तो हमने यहाँ पे एक ब्लू कलर को पिक करेंगे। ब्लू कलर आई थिंक हम इसी से पिक कर लेते हैं और इसको हमने कर दिया है यहाँ पे ऑफ। सो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% ऑफ। सो ऑफ नहीं लिख के हम यहाँ पे 50% ही लिख देते हैं, तो आई थिंक 50% सबको पता हो जाता है कि 50% ऑफ ही होता है। तो मैंने अब इसको यहाँ पे छोटा कर दिया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आउटलाइन डाल दी वाइट की और इसको मैंने डाल दिया 1। सो मेरे सामने ये चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन गई। अब आप देखोगे कि ये वाली जो शेप है इसके नीचे हम यहाँ पे डालेंगे ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो हम डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले नंबर पे आता है शेडो। हम इस शेडो को यूज़ करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे ड्रॉप शेडो। मैंने यहाँ पे अभी के लिए ड्रॉप शेडो डाल दी, तो हमारी शेडो भी ऑटोमेटिकली आ गई वैसी की वैसी। अब यहाँ पे एक इमेज हम और प्लेस करने वाले हैं। अब वो इमेज हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी इमेज हो। तो मेरे पास जैसे कि कोई एक इमेज ये वाली इमेज, तो हम ये वाली इमेज को ले लेते हैं और ये वाली इमेज को मैंने यहाँ से सिंपली इसके अंदर राइट क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया पावर क्लिप इस वाले बॉक्स के अंदर। तो मैंने इसको करी छोटी और मैंने ये इमेज को यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने इसकी आउटलाइन को पकड़ के 5 की जगह मैंने कर दिया 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी आउटलाइन जो है वो 3 होगी। अब ये वाला कलर मैंने ब्लू वाला ही पेस्ट कर लिया अभी के लिए और यहाँ से मैंने इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो हमारी शेप आ रही है, इस शेप को राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे शिफ्ट पेज डाउन और इसको हम हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट जो डालने वाले हैं वो हम सेम यही वाला डाल देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है हाई स्कूल। जितना आ जाएगा उतना ही, हमें कोई ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालना। भी जो भी ये नाम ऊपर लिखा हुआ है हम सेम यही डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, यहाँ पे डाल देंगे हम बिहार। तो ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे जो सारा का सारा यहाँ पे डाल दिया।
सो अब हम इसी को हम यहाँ पे करेंगे छोटा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया वाइट। सो बेसिकली वाइट कलर जो है ना वो ब्लू कलर पे सही आता है। सो मैंने अभी यहीं पे वो कर दिया इसका टेक्स्ट का कलर, और इसको मैंने यहाँ से हल्का सा बड़ा कर दिया। सो अब हमारे पास जो बीच का जो आ रहा है, जैसे कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम वो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं नर्सरी, NUR लिखेंगे, टू 8th, TH हम छोटा ही रखेंगे, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे रेड। सो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं आपको सेम वही देना, आप यहाँ पे इसको ओवल शेप भी दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ओवल शेप दिया, और इसको मैंने यहाँ से रेड पिक किया, और देन अब इसके ऊपर मैंने कर दिया वाइट, और इसको मैंने वही सेम राइट क्लिक, ऑर्डर, शिफ्ट पेज अप। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये वाली शेप जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी क्रिएट हो गई। अब इसको मैंने सिंपली ग्रुप किया। अब मैं इसको वापस से अनग्रुप करूँगा, और ये वाली शेप को भी मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो दे दूँगा। तो अब ड्रॉप शेडो दोगे तो आपको हल्का सा थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वो इसमें दिखने लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे मैंने नर्सरी टू वो किया, और उसके बाद फिर मैंने कर दिया 8 to 12th। सो ऐसे हम यहाँ पे कोई कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पास, वो कैटेगरी हम यहाँ पे बांट देंगे बेसिकली। अब मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर भी कर सकता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी कलर कर सकते हो। अभी के लिए हम जस्ट एक बनाना देख रहे हैं कि हम बनाते कैसे हैं चीज़ों को। सबसे पहले अब यहाँ पे हम लास्ट में रह गया ब्लू, और वो करेंगे हम 12th to BA। ये भी हमने अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट जो है वो सारा का सारा डाल दिया। अब हम ये वाले पूरे टेक्स्ट को भी यहाँ पे एक ड्रॉप शेडो देंगे, और ड्रॉप शेडो देने के बाद अब आप देखोगे कि इसकी जो लुक है वो कैसे आ रही है।